नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है तो ये कपड़े सूख गए थे, सभी को हम अभी फोल्ड कर देंगे। और सभी कोई का कपड़ा है इसमें थोड़ा थोड़ा, तो सभी का कपड़े को फोल्ड करके अलग अलग हम रख देंगे। यहाँ पर रोहन को देखिए, ये रो रहा था, बोल रहा था कि मम्मी मुझे मोबाइल दे दो। मोबाइल में बच्चे लोग को देना आदत नहीं करनी चाहती हूँ, लेकिन ये लोग कभी कभी ले लेते हैं और उन लेते ही ये लोग का आदत बन जाता है। तो बच्चे लोग का देना तो बहुत ख़राब आदत है, लेकिन क्या करें, कभी कभी ले ही लेते हैं ये लोग। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगी कि नहीं देने के लिए। तो यहाँ पर मेरे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं और सभी को मैं अभी फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए सभी का हम फोल्ड कर दिए हैं, सबको अलग अलग पर रख देंगे। और इतने ही सा कपड़े हैं, बाकी नहीं सूख पाया है, जो मोटा मोटा कपड़ा था वो नहीं सूख पाया। तो देखिए मेरे सभी को हम शाम होने से पहले क्लीनिंग कर दिए थे, सभी चूल्हे को, घर को, दरवाजे को, सभी को हम साफ़ किए हुए थे। तो ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम में आज गवार की सब्ज़ी बनेगी, पहली बार बन रही हमारे घर में। हम कभी नहीं खाए थे इसका सब्ज़ी। तो इसको शायद मसाला भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। आज इसको भुजिया बनाऊंगी। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे और इसको भूंजेंगे। तो हम पहली बार बना रहे हैं घर पर, इसको कभी नहीं खाए हैं। मेरे हस्बैंड्स भी बोल रहे थे कि नहीं खाए हैं कभी, क्या क्या को खिलाती हो। तो ये हम नहीं लाए हैं बाज़ार से, मेरी दीदी गई हुई थी, वो लोग खाते हैं 2-3 बार। वो मतलब वो लोग खाते हैं तो कई बार भी खा चुके होंगे। तो वही लाई थी, तो वो मुझे दी थी थोड़ा सा हमारे लिए। तो उसी को हम देखिए कट कर लिए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, हरा भरा। तो इसको आज हम अभी भुजिया बनाएंगे। तो देखिए अभी हम आ गए हैं चूल्हे के पास। यहाँ पर मेरे पीछे पीछे रोहन भी है। तो रोहन बोल रहा था कि मैं भी सब्ज़ी बनाऊंगा, मुझे भी कढ़ाई दो, कलछुल दो। हम बोले कि तुम नहीं बनाओ, फिर रोने लगता है तो मैं दे देती हूँ और दूसरे कढ़ाई को चढ़ाती हूँ। तो फिर यहाँ पर मेरा कढ़ाई चढ़ गई है और इसमें अभी हम डाल दिए हैं गवार को धोने के लिए। मैं नहीं धोई थी पहले। और इसमें 1-2 आलू भी डाल देंगे। और मतलब नहीं खाने खोजते हैं, लेकिन जब भुजिया बनाए ना तो बहुत ही अच्छा लगा, तो सभी पसंद किए। तो पहली बार बना था तो कोई भी चीज़ को नहीं खाते हैं तो एक बार खाने का मन नहीं करता है। लेकिन जब हम इसमें प्याज मिर्चा डाल करके भुजिया बना दिए ना तो बहुत ही अच्छा लगा। भुजिया बनाए तो आप लोग भी अगर भुजिया नहीं खाए हैं तो एक बार भुजिया बना करके खाइएगा, बहुत अच्छा लगा था। तो अभी हम प्याज कट कर रहे हैं कढ़ाई गर्म होने तक। तो प्याज हम डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाले थे क्योंकि गवार है ना वो थोड़ा सा था, तो सभी के लिए होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ही प्याज डालते हैं। और यहाँ पर अभी हम तेल डाल देंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। कोई भी सब्ज़ी बनाए तो तेल अच्छा से गर्म होता है ना, तो उसमें कुछ डालने से मतलब उसमें तेल दिखाई नहीं देता है सब्ज़ी में। और तेल गर्म नहीं होता है और डाल देते हैं हम लोग सब्ज़ी, या तो कोई भी चीज़ मिर्चा डालते हैं या तो प्याज डालते हैं तो वो तेल दिखने लगता है सब्ज़ी में। इसलिए तेल को थोड़ा सा जलने देना चाहिए, उसके बाद ही इसमें फ़ौरन वूरन डालना चाहिए। तो देखिए मेरा तेल जल गई थी। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं मिर्चा। ये है लाल मिर्च। लाल मिर्च का स्वाद ही कुछ अलग है। भले ही ये पेट के लिए हानिकारक है, लेकिन इसका सुगंध है ना और टेस्ट है कुछ अलग है। इसलिए मैं कोई भी भुजिया बनाती हूँ तो लाल मिर्च का ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मिर्च थोड़ा सा जल गई थी। उसके बाद हम यहाँ पर डाल दिए हैं प्याज। इसको हम कुछ देर तक भूंज लेंगे, उतना ज़्यादा नहीं भूंजेंगे क्योंकि इससे भी भुजिया बनानी है, तो उसके साथ साथ में ये भी भुंजा जाएगा। तो ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर डाल दिए हैं गवार और आलू को। तो देखिए अभी हमारा ये सब्ज़ी सभी को डाल देंगे। तो रात का टाइम है, ये रात में अभी सभी कोई अपने अपने काम पर, हमारा तो दुकान है, आप लोग जानते ही होंगे जो मेरे रेगुलर बने रहते हैं मेरे वीडियो में। तो दुकान में सभी कोई है, उन लोग का आने तक मैं खाना बना करके तैयार रखती हूँ। तो ये देखिए हमारा भुजिया आधा भुजा गया। उसके बाद हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं। पहले डालने से मतलब आलू है ना वो ज़्यादा पक जाएगा, इसलिए हम पहले नहीं डाले हुए थे।
फिर अभी थोड़ा सा भूंज करके इसमें हम डाल दिए हैं नमक और कुछ देर तक भूंज लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमारा बन के तैयार हो जाएगा भुजिया। तो अब मेरा खाना सब्जी बन के तैयार है। वो लोग का आने का इंतज़ार है, बस वो लोग आएंगे, बस खाना निकालेंगे, क्योंकि वो लोग का आते आते 8-9 बज जाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद हम देखिए खाना निकाल रहे हैं। तो आप लोग को पहले देते हैं देखिए भुजिया और खाना। रात में एक ही सब्ज़ी से चल जाता है। हम गांव देहात के लोग उतना 2 सब्ज़ी से मतलब नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी परिवार बैठ कर के खाना खा रहे थे। सभी को मैं खाना दे दी, उसके बाद मैं बाद में खाना खाती हूँ। और खाना खाने के बाद देखिए हमारा किचन का हालत। तो यहाँ पर देखिए सभी कोई खाना वाना खा लिए हैं। उसके बाद हम अभी पूरे किचन की सफाई करेंगे। रात में किचन की साफ़ सफाई करके सोने से हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छा होता है। सुबह में उठ कर के देखेंगे तो साफ़ सफाई भी लगता है और हमारे काम भी जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले बुज़ुर्ग लोग कहते थे कि रात में किचन की साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, जिससे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, वो मतलब गुस्सा होते हैं। लेकिन आपका क्या हो गया कि जल्दी से मतलब खाना वाना खा करके सभी किचन की साफ़ की जाती है और उसके बाद सोते हैं, क्योंकि दिन के समय के साथ साथ रीति रिवाज भी बदलती जा रही है। जैसे अभी हम हैं तो हम अभी साफ़ सफाई करके सो जाते हैं। यदि कोई दिन में हम लोग अपना मतलब हम मर जाएंगे चाहे कुछ भी, तो उसके बाद बच्चे लोग साफ़ सफाई करके नहीं सोएंगे तो हमें गुस्सा आएगा। तो इसी प्रकार के से सभी समय समय पर सभी को मतलब समय समय पर सभी चीज़ बदलते जा रहा है। तो पहले का होता था कि रात में खाना सब्जी जो डेगची कढ़ाई होता है उन्हें नहीं धोना होता था और खाना को मतलब खाली नहीं किए जाते थे। बोलते थे चेरी बोलते हैं, चेरी तवा को खाली नहीं किया जाता है, इस टाइप का बोल रहे थे दादी नानी लोग बताते हैं पहले वाले। और अभी के हैं कि सभी को साफ़ सफाई करके सो जाते हैं, जिससे हमारे लिए जल्दी जल्दी हो जाता है ना काम करने के लिए सुबह में। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ। तो मैं चूल्हा को पोंछती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। आज मैं पूरे किचन की साफ़ सफाई करके लिपाई भी की थी चूल्हे के पास और पोंछ भी दी थी, इसलिए ज़्यादा खाना सब्ज़ी नहीं गिरा हुआ था। तो मैं पोंछ दी हूँ खाली, और ज़्यादा थोड़ा सा भी गिरता तो मैं पानी से पोंछ देती। लेकिन मैं सभी को बाहर निकाल दी थी चूल्हे को, उसके बाद धो धा के अंदर की हूँ और सब खाना सब्ज़ी बनाई। तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, तो मैं बस कपड़े से पोंछ देती हूँ। और अभी मैं जितने भी गंदे हैं बर्तन सभी को मैं बाहर निकाल दूँगी धोने के लिए। तो मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि रोहन जगा हुआ है। जब मैं नहीं जाऊँगी बिछौना में वो सोएगा नहीं, तो इसलिए हम नहीं मांज पाते हैं रात में और सुबह में ही मांजते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू उड़ू कर देते हैं। जितने भी गंदा बर्तन हैं खाने खा गए हैं सभी कोई, तो वो बर्तन को हम बाहर निकाल देंगे। पहले यहाँ पर झाड़ू कर देते हैं एक बार, क्योंकि खाना सब्ज़ी पड़ा हुआ रहता है तो सुबह में उठ कर के देखने से थोड़ा सा ख़राब लगता है। और जब यही चीज़ साफ़ सफाई रहता है ना, तो मन भी लगता है और खुशी भी लगती है कि अभी मुझे टाइम मिला है कुछ करने के लिए। तो सुबह उठ कर के हमारा भी साफ़ सफाई की टाइम होती है, चेहरा वहरा नहाना धोना, तो वो सब करने के लिए हमारे लिए टाइम मिल जाता है सुबह में। तो यहाँ पर देखिए मैं किचन की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर मैं बिछौना में आई हूँ। तो रोहन बोल रहा था कि मम्मी जल्दी सो जाओ। हम बोल रहे थे बेटा तुम सो जाओ, मैं बाद में सोती हूँ। तो बोलता नहीं तुम नहीं सोएगी तो मैं नहीं सोऊंगा, फिर उठ जाता है। फिर अभी हम यहाँ पर मच्छरदानी को खूट देते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे झुंड होके भी देखते हैं। और रोहनी का थोड़ा सा उसका सर्दी जुकाम हो गई है, तो वो सो गई जल्दी, और ऐसे वो जल्दी सो जाती है। तो आज तो उसका सर्दी है तो हम उसको खाना जल्दी खिलाए। फिर उस दवा था घर पर तो मैं खिला दी हूँ, वो सो गई है और हम तीनों चारों जगे हुए हैं। और जब तक मैं नहीं सोऊंगी तब तक रोशनी भी नहीं सोएगी और रोहन भी नहीं सोएगा। इसलिए हम रात में मांज धो नहीं पाते हैं और जल्दी सोते नहीं हैं बच्चे, इसलिए हम मांजते नहीं हैं रात में। और मेरा बर्तन सुबह में ही मंज जाता है।
जब तक ये छोटा है तब तक मेरा काम रात में उतना ज़्यादा नहीं होने पाएगा, क्योंकि अभी बच्चा है, बच्चा को भी तो देखना होता है। काम से ज़्यादा बच्चा मतलब नहीं है ना, मतलब बच्चा से ज़्यादा काम नहीं है। तो देखिए सभी को हम मच्छरदानी सब खुर दिए। उसके बाद आप लोगों को किचन को दिखा देती हूँ कैसे साफ़ सुथरे लग रहे हैं सुबह उठ करके, और भी अच्छे लगेंगे देखने में। तो चलिए और मिलेंगे अगले वीडियो।